जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एमपी पटवारी एग्जाम 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रातापानी अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 1, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य स्थित है। रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिलों के अंतर्गत आता है। रातापानी अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। तो यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, रातापानी अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो आपका आंसर होगा बेतवा नदी प्रवाहित होती है। यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व या एकमात्र अभ्यारण्य ऐसा कौन सा जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो आपका आंसर होगा रातापानी अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा इसमें से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 2, ओरछा। ओरछा जो है यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में जाकर मिलती है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ओरछा की बात की जाए तो ओरछा का संबंध रामायण काल से है। यह काफी चर्चित स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है 1 जून 1955 को की गई और यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। यह मंडला तथा बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। आपको अच्छे से याद रखना है। और यहां पाया जाने वाला ब्रेडरी जनजाति का जो बारहसिंगा है उसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी किया था। और इसका जो डिजाइन है किसने तैयार किया था यदि आपसे पूछा जाए तो वह है रोहन चक्रवर्ती के द्वारा भूर सिंह द बारहसिंगा का डिजाइन तैयार किया गया था। तो ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रश्न से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में बहने वाली किस नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 1, चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश से प्रवाहित होने वाली चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। चंबल नदी का जो उद्गम है यह महू के निकट जानापा पहाड़ी से होता है। यह सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और याद रखें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के कारण होता है? तो आपका आंसर होगा चंबल नदी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, राणा प्रताप सागर जलाशय कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है। यह जलाशय राजस्थान चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में निर्मित किया गया है और इस बांध की जो ऊंचाई है वो 54 मीटर तथा इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 1100 मीटर। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय था। और यह कहां स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो यह सागर में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तब आपका आंसर होगा 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर और दूसरा है राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। तो यह भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। और पहला कौन सा? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ओनली 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, किस जिले में प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है?
तो ये भी आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 1 अलीराजपुर में। किस जिले में प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है, यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा अलीराजपुर में। अलीराजपुर जिला जो है मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है और साथ ही मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। तो यह भी आपसे पूछा जाता है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आंसर था अलीराजपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अलीराजपुर को किस जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा झाबुआ से अलग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर यहां पर दिया हुआ है, क्षिप्रा नदी का उद्गम किस जिले में स्थित है। आपसे यह पूछा गया है कि क्षिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इंदौर। क्षिप्रा नदी का जो उद्गम है ना, इंदौर के समीप काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। इसे मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय होने का दर्जा दिया गया। अभी मैंने कुछ पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को यह बताया भी था कि मध्य प्रदेश में टोटल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो वो 2 हैं। पहला कौन सा है, तो प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में स्थित है, और दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदौर। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है इंदौर में मध्य प्रदेश के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 22 मई 1955 को की गई थी। तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 26 आकाशवाणी केंद्र है। कितने आकाशवाणी केंद्र है, 26 आकाशवाणी केंद्र संचालित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को हमारी 1250 प्लस बेस्ट एमपी जीके की एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी आप लोगों की जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुई ना दोस्तों, इसमें जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए सभी इसी पीडीएफ से पूछे गए थे। और आने वाली पटवारी एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम, एमपीएसआई एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और एमपी टेट, ऐसे सभी एग्जामों में एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी पीडीएफ से जरूर पूछे जाएंगे। यहां पर सारे के सारे टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर हैं आपको हमने इस पीडीएफ में प्रोवाइड कराए हैं। और प्रीवियस ईयर में जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो भी आप लोगों को हमने इसी में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके एमपी जीके वाला अपना पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट कर ले, ताकि एमपी जीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूट पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, विदिशा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा शहर जो है ना, यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देवगढ़ इसी नदी के किनारे स्थित है, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया है कि बेतवा का आइसलैंड किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा इसके किनारे स्थित देवगढ़ को बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। और बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है, मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है, आपसे यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी या खेल राजधानी कही जाने वाली या औद्योगिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर शहर में स्थित है। और इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत शहर है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस जिले में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किस जिले में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है।
राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, बैतूल जिले में। बैतूल जिले में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है। बैतूल जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है और बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम होता है तथा मध्य प्रदेश का घड़ी बनाने का एकमात्र जो कारखाना है ना, वह भी बैतूल जिले में ही स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को बैतूल जिले से याद रखना है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों से, तो आप देखेंगे यहां पूछा जा रहा है बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर कहा जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अब तक इसका आंसर आप कर चुके होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण के आधार पर। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, बेतवा नदी को कहा जाता है। और साफ सफाई के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, डिंडोरी जिले में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थित है। यह डिंडोरी जिले में स्थित इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। यह प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारे फैक्ट इससे रिलेटेड आपको याद होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल आप जरूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा नदी का एक प्राचीन नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर ए, रेवा। नर्मदा नदी का एक प्राचीन नाम आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रेवा है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम है ना, यह अमरकंटक से होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई गुजरात राज्य में जाकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखना है। और नर्मदा की अगर बात कर ली जाए तो यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है ना दोस्तों, वो कितनी है, तो 1077 किलोमीटर है। तो ये दोनों लंबाई भी आपको याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो चलिए नर्मदा के बारे में और इसके अन्य नामों की बात कर ली जाए तो यहां पर रेवा के नाम से नर्मदा को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी को रेवा, सोमप्रभा, मेकलसुता और नामदासो इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ये एक्स्ट्रा जो नाम है, अतिरिक्त नाम, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्यामा और बीरन की नदी की सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ब्यामा और बीरन की नदी की सहायक नदी कौन सी है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ब्यामा और बीरन की जो सहायक नदी है ना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केन। ब्यामा और बीरन केन की सहायक नदियां हैं और इस नदी का उद्गम कटनी जिले की कैमूर पहाड़ी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम सुक्तिमती था। तो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि किस नदी का प्राचीन नाम सुक्तिमती था, तो आंसर होगा केन नदी का प्राचीन नाम सुक्तिमती था। और केन नदी पर पांडव जलप्रपात का निर्माण होता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 2, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को कब स्टेब्लिश किया गया, कब इसकी स्थापना की गई, तो 1 जून 1955 को इसकी स्थापना की गई और इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शुभंकर पाने वाला, अपना खुद का शुभंकर पाने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी किया था। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसका आंसर अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं स्थित हैं। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 1, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघिन नदी के तट पर बाघ की गुफाएं स्थित है। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है, बाघिन नदी के तट पर बाघ की गुफाएं स्थित हैं और यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मेकल पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। केवई और जोहिला दोनों ही मेकल पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। मेकल श्रेणी से
अधिक नदियों का उद्गम होने की वजह से इसे वाटरशेड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की किस श्रेणी को वाटरशेड के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मैकाल श्रेणी को वाटरशेड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे जंक्शन कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इटारसी। मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे जंक्शन तथा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो इटारसी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था किस जिले में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म है किस जिले में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म होशंगाबाद जिले के बाबई में हुआ था। कहां हुआ था? होशंगाबाद जिले के बाबई में हुआ था। इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं कि इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आप लोगों के लिए एमपी जीके की जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें अभी तक आप लोगों को एमपी जीके के 25 से टेस्ट जो है सॉल्व करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक इन टेस्ट को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, वहां से आपका एमपी जीके बहुत ज्यादा मजबूत हो पाएगा। चलिए देखते हैं यहां पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और इसमें से जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मान। मान नदी जो है यह नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की अगर सहायक नदियों की बात कर ली जाए तो इनकी संख्या है 41। यह एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पटवारी एग्जाम 2017 जानते होंगे आप, और अभी आपके पटवारी एग्जाम 2023 होने वाली। तो 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर होगा 41। यह प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। और नर्मदा नदी की बात की जा रही है कि यह प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है और वर्ष 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार कौन सा था। इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो क्या है? मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर गजट। मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार ग्वालियर गजट था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1840 में हुई थी और यह उर्दू भाषा का पेपर था। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि किस भाषा में शुरू किया गया था, उर्दू भाषा में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश में डचेस वाटरफॉल कहां स्थित है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पचमढ़ी में। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पचमढ़ी में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो डचेस वाटरफॉल है यह पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है। इसे मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है नामोदास मध्य प्रदेश में बहने वाली किस नदी का प्राचीन नाम है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे ना दोस्तों, तो अब तक इसका आंसर आप लोग कर पाए होंगे। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, साथ ही साथ ध्यान से सुना है, मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप अब तक इसका आंसर कर पाए होंगे। इसका जो राइट आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को ही अन्य नाम जैसे कि रेवा, मेकलसुता या नामोदास के नाम से जाना जाता है। ये सारे अभी मैंने नाम आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताए थे, जहां पर इससे रिलेटेड प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में प्रथम खेल विद्यालय कहां खोला गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीहोर में। मध्य प्रदेश में प्रथम खेल विद्यालय जो है ना, यह सीहोर में खोला गया था। और सीहोर जिले में ही सलकनपुर मेला लगता है, जहां पर सलकनपुर नामक स्थान पर बिजासन माता का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था मध्य प्रदेश में कृषि महाविद्यालय कहां खोला गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गंज बसौदा में। मध्य प्रदेश में कृषि महाविद्यालय जो है ना, यह गंज बसौदा में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है। मतलब मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की लंबाई है वो कितनी है। अगर टोटल लंबाई की बात की जाए दोस्तों, तो वो है आपकी 1312 किलोमीटर। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश में पूछा गया है, और यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैंने अभी वीडियो के बीच में आपको बताया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है 1077
किलोमीटर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जो लंबाई है ना वो 1077 किलोमीटर है और इसकी जो टोटल लंबाई है ना दोस्तों वो कितनी है 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है अमरकंटक से होता है अनूपपुर जिले में। इसके ऊपर सहस्त्रधारा, दुग्धधारा, धुआंधार जलप्रपात यह सभी निर्मित होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि ये जलप्रपात किस नदी पर निर्मित होते हैं, तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी पर निर्मित होते हैं। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात राज्य में जाकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है और यह किस नदी घाटी से होकर बहती है, तो आपका आंसर होगा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरबा ग्राम इंदौर। प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम जो है ना यह कस्तूरबा ग्राम इंदौर है तथा मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र जो है वह शाहपुरा मंडला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों के लिए मैंने एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन तो काफी अच्छे आपने देख लिए, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब एक क्विज की बारी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है ना दोस्तों वो है बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाई गई? तो यहां से आपसे क्या पूछा गया, बाणसागर परियोजना किस जिले में चलाई गई? तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल से पता हो कि यह किस नदी पर स्थित है और किस जिले में है, तो इन दोनों ही आंसर को आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोगों को एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि आप लोगों का एमपीजीके वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और आप भी हमारी तरह पटवारी बन पाए। जय हिंद दोस्तों।